दोस्तों, आज पेशा हत्यारा रोबोट। मशहूर वैज्ञानिक विक्टर डिसूजा, जिसकी हर सेवा देश को समर्पित थी, इस समय शहर से बाहर अपने स्थित कोठी में एक महत्वपूर्ण आविष्कार पूरा करने में जुटा हुआ था। जल्दी, थैंक गॉड, मैं सफल हो गया। अब हमारे देश को पेट्रोल के लिए अरब देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरे इस केमिकल्स से कुछ पानी की बूंदें को पेट्रोल में बदल देंगी। यह इस केमिकल का फार्मूला, इसे गुप्त सेफ में रख देता हूँ, कल सरकार के हवाले कर दूंगा। यहाँ एक फार्मूला एकदम सुरक्षित रहेगा। यह फार्मूले के शेप में रखने के बाद प्रोफेसर अलमारी बंद कर दी। तभी तड़ाक, उछल पड़े प्रोफेसर विक्टर सामने खड़े इस व्यक्ति को देखकर। कौन हो तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे उस आविष्कार को हासिल करने आए हैं जो पानी को पेट्रोल में बदल देता है। रोजी प्रोफेसर विक्टर के असिस्टेंट थी, उसके छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करती थी। उस आविष्कार को विदेशी हाथों में बेचकर हम करोड़ों डॉलर कमाएंगे। बताओ, आविष्कार के कागज कहाँ है? मेरे होते हुए तुम वह आविष्कार कभी नहीं पा सकते। तू तो क्या, तेरा बाप भी बताएगा। जो स्वर्ग में जाकर मेरे बाप से पूछ ले कुत्ते। बकवास मत कर प्रोफेसर, जल्दी बता कहाँ है वह फार्मूला। नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ले लो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जाब ने का हाथ हवा में लहराया। तेरे हर इनकार पर तेरे शरीर में चाकू का एक घाव बनेगा कुत्ते। अपनी भलाई चाहता तो बोल। जवाब में थूक दिया प्रोफेसर बाग के मुंह पर। यह है जवाब मेरा, हरामजादे। और प्रोफेसर इस हरकत से पागल कर दिया बाप को। बोल साले, खचखच। ज़्यादा देर तक चाकू के वार न सह सका प्रोफेसर बेहोश हो गया। इसे छोड़ो और लैब की तलाशी लो, फार्मूला यहीं कहीं रखा होगा इसने। सभी बदमाश आविष्कार को खोजने में जुट गई। और इधर प्रोफेसर होश में आ चुका था। जिस तरह यह तलाशी ले रहे हैं उस तरह ये गुप्त अलमारी ढूंढ निकालेंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अपनी मेहनत इनके हाथों में नहीं लगने दूंगा। बड़ी मुश्किल से अपनी कोट की जेब में हाथ डाला प्रोफेसर ने, निकाला एक रिमोट। मेरे बटन दबाते ही गुप्त अलमारी के साथ साथ फार्मूला के परखचे उठ जाएंगे। और बटन दबाते ही हा हा हा, आविष्कार नष्ट हो गया। अब उसे कोई नहीं पा सकता। इस कुत्ते को वजह से हम करोड़पति बनने से रह गई। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा रिवॉल्वर प्रोफेसर पर खाली कर दिया बॉब ने। धड़ाम, मर साले। बॉब की यह बॉब, यह जंग है तो आग से गिरती जा रही है। भागो यहाँ से, भागो, आओ। और कार में बैठकर वहां से रवाना हो गई। और कुछ और पीछे छोड़ गए प्रोफेसर विक्टर की जलती चिता। अगली सुबह पूरे शहर में पुलिस विक्टर की कोठी में जमा थी। कुछ बचा नहीं बचा सर, लगता है मिस्टर विक्टर की हड्डियां जलकर राख हो गई। उफ, आज तक देश एक सपूत को खो दिया। कुछ पता चला आग कैसे लगी? नो सर, ये एक सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इनके। इस घटना के ठीक 3 माह बाद। बस यार बबन, अब हम घर चलना चाहिए। अरे चले जाना यार, एक पैग और हो जाए, कहकर बबन ने जाम भरने लगा। तभी खट, अरे ये सारी लाइट चली गई। पड़ोस की तो आ रही है। लगता है फ्यूज उड़ गया। तुम बैठो, मैं चेक करके आता हूँ। बबन मैन स्विच के पास पहुंचा। अरे यह क्या, मैन स्विच ऑफ कर रखा दिया। तभी ये आवाज पीछे हटते ही
तृप्ण कांप गई उसकी। बड़ी मुश्किल से बोल पाया वह, कौन हो तुम? जवाब में उसकी आत्मा तक थर्रा दिया, मेरी मौत, तेरी मौत। और अगले ही पल हड्डियों का कचुम्बर होने की आवाज़ गूंज उठी, कुचड़। बाप और रोजी परेशान थे। कहाँ मर गया साला, अभी तक नहीं आया। आओ देखते हैं, नशे में कहीं लुढ़क न गया हो। जैसे ही स्विच वार्ड के पहुंचे आई, क्या हुआ रोजी? ओ बब्बन। सामने देखते हैं, रोंगटे खड़े हो गए बाप के। बब्बन? ओ गॉड बब्बन, यह हाल किसने किया? क्या कहा जा सकता है? तभी एकाएक बिजली की तरह बाप के दिमाग में क्रोध था। बब्बन की हत्या हुई है, हत्यारा आस पास कहीं होगा। इसका मतलब हमारी जान खतरे में है, यहाँ से भाग लेना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो। दोनों तेजी से बाहर निकले और कार में बैठकर रवाना हो गए। अगली सुबह बाप के घर पर पुलिस बब्बन के कातिल को ढूंढ रही है, कहीं हम लोग उनकी नज़रों में ना आ जाए। हमारी बेहतरी इसी में है कि हम कुछ दिनों के लिए अलग अलग अंडरग्राउंड हो जाएं। नो प्रॉब्लम, हम आज ही गायब हो जाते हैं। मेरी एक सहेली है, वह दूसरे शहर में रहती है, मैं आज ही घर चली जाती हूँ उसके। गुड, ठीक है, यह ठीक रहेगा। तुम मेरी कार ले जाओ। ओके। बाप की कार लेकर रोजी अपनी सहेली के घर की तरफ रवाना होगी। आखिर बब्बन की हत्या किसने की? तभी ओ यह मोटरसाइकिल वाला साइड मांग रहा है। उसने कार को साइड कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार तेजी से मोटरसाइकिल आगे निकल गई और बीच सड़क पर रोक दी। यह देख रोजी पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। कार रुकते ही मोटरसाइकिल सवार उसकी तरफ बढ़ा। कौन है ये और मेरी तरफ क्यों आ रहा है? पास आकर जैसे ही मोटरसाइकिल सवार अपनी हेलमेट उतारा, रोजी की अलग से चीख निकल गई, अही नहीं। और रोजी कुछ समझने से पहले ही बढ़ा, यह यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा कुतिया। ट्रक। अगली पल आह। इस इसी घटना की कुछ देर बाद मैं इधर से गुजर रहा था, यहाँ का हाल देखकर आपको फोन किया। संजय लाश का मुआयना करने लगा। इसकी हत्या बब्बन की हत्या की तरह की गई है, दोनों का कातिल एक ही है। कुछ देर बाद राम सिंह लाश की तलाशी से कुछ पता चला। नो सर, लड़की के पास तो पर्स तक नहीं है। उफ, अब इसकी शिनाख्त कैसे होगी? चेहरा तो इसका कुचला जा चुका है। तभी एक रास्ता है, कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से इसके मालिक का पता कर सकते हैं। कल तक के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पता करूंगा मैं। अगले दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कार के मालिक का पता हासिल करने के बाद इंस्पेक्टर संजय बाब के घर पहुंचा। जी हाँ, वह कार मेरी है, मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था। क्या हुआ उसे? शी इज डेड। व्हाट? जी हाँ। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि यह हत्या किसने की होगी? मैं बोला क्या बता सकता हूँ इंस्पेक्टर। ओके, अब मैं चलता हूँ, कल आपसे फिर मिलूँगा। इंस्पेक्टर के जाने बाद रोजी की हत्या बब्बन की तरह हुई है। यह हमारा दुश्मन पैदा हो गया है। मुझे बाकी के लोगों को खबर करनी चाहिए। उधर इंस्पेक्टर संजय कुछ और ही सोच रहा था। मुझे बाप शुक्ला के जरिए जैसे हम पेशे वाले व्यक्ति लगता है, इसकी निगरानी करनी चाहिए। हो सकता है यहाँ यही कातिल हो। यह जगह ठीक है, यहाँ से मैं अच्छी तरह इस पर नज़र रखी जा सकती है। कुछ देर बाद वह घर से निकल रहा है, उसका पीछा करना चाहिए। संजय बहुत सावधानी से पीछा करने लगा। जल्दी। ओह, ये तो समुद्र बीच पर बनी कॉटेज की तरफ जा रहा है। यह यहाँ किससे मिलने जा रहा है? ठक 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 ठक। वह अंदर जा रहा है। अंदर आकर तुम यहाँ कैसे आई? बताता हूँ, सुनो। बाप ने सारी रुपेश को बता दिया। पूरी बात सुनकर, ओ इसका मतलब कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यस। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब हमारे लिए अच्छा है कि हम सावधान रहें। तुम ठीक कह रहे हो। तभी ठक ठक, ये आवाज़ कैसी?
ये तो पिछले दरवाजे की ओर से आ रही है। तभी दोनों कुछ समझ भी न पाए थे कि अचानक अगले ही पल उनके सामने, कौन हो तुम? जवाब देने की बजाय उसकी ओर बढ़ रहा। बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? इस बार उसके जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे स्टाइल में, तेरी मौत। देखते ही रुपेश ने तेजी से मेज पर रखी अपनी रिवॉल्वर की तरफ झपटा। मैं गोली मार दूंगा इसे, लेकिन इससे पहले ही फायर करता इसने मरने इससे मारने चला था तू मुझे। अब तेरे शरीर के टुकड़े करूंगा। अपनी मौत को ठीक सामने देख हलक फाड़ कर चीखा रुपेश। उसकी चीख वातावरण में गूंज उठी। ओह, चीख की आवाज, कोई गड़बड़ लगती है। अगले ही पल दूसरी ओर अंदर, चीखने से तू बचेगा नहीं कुत्ते। और अगले ही पल खचा, आह बच। फिर कातिल उसकी ओर मुड़ते, बाप की जान सूख गई। नहीं, रहम करो, मुझ पर रहम करो। क्या तुमने डिसूजा पर रहम किया था? क्या तुमने उसे बख्श दिया था? नहीं बख्शा था ना। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने आया हूँ। तभी मेरे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस अप्रत्याशित घटना से एक बार रॉबर्ट लड़खड़ाया, और फिर उफ, यह इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले संजय कुछ समझने से पहले ही उस पर हमला हो गया। वो बाल बाल बचा। अपनी जान खतरे में देख इंस्पेक्टर संजय ने रिवॉल्वर निकाल ली। खबरदार, अपनी जगह से हिले तो भून कर रख दूंगा। और इंस्पेक्टर संजय की धमकी सुनकर रोबोट एक पल के लिए टिनका और पलट कर भागा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उसे रुकना न पाकर, लेकिन उफ, इस पर तो गोली असर नहीं कर रही। खैर कोई बात नहीं, इसका पता मुझे बाप बताएगा। लेकिन ओह, लगता है मौके का फायदा उठाकर बाप भाग गया निकला। बाप अपने साथी रंजीत के घर पहुंच चुका था। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। वह प्रोफेसर विक्टर की हत्या का बदला लेने की बात कह रहा था। लेकिन वह कौन हो सकता है, और उसे कैसे पता था प्रोफेसर की हत्या हमने की है? इस बात के सिर खपाने का बजाय हमें जान बचाने की सोचो रंजीत। अब पुलिस भी हमारे पीछे पड़ गई है, हम बच नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? हमें तुरंत ही शहर छोड़ना होगा। जान बचाने का यही एक रास्ता है। तुम ठीक कह रही हो। तो आओ। बाहर आकर उन्होंने बाप की कार में बैठे और फिर रवाना हो गए। कार तोप के निकले गोले की भांति शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर भागी जा रही थी। तब इंस्पेक्टर संजय रंजीत के घर पहुंच चुका था। साहब घर पे नहीं है। रंजीत का पता इंस्पेक्टर रुपेश की पॉकेट की डायरी से मिला था। वे अभी अभी अपने एक दोस्त के साथ इस शहर छोड़कर चले गए हैं। शहर छोड़कर? जरूर बाप यहाँ गया होगा, लेकिन मैं उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे वे। इधर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर, ओह, वह मोटरसाइकिल सवार बड़ी तेजी से आ रहा है। ओह, कहीं वह मोटर सवार साइकिल कार से न टकरा दे। लेकिन रंजित का सोचना गलत था। उन्होंने अगले ही पल मोटरसाइकिल ठीक उनके सामने आकर रुकी। कार रोक दी दोनों पड़ी रंजीत को। बाइक सवार पर नजर पड़ते ही चीख पड़ा वह भी, माई गॉड, यह तो वही है। गाड़ी उसे परखच उड़ा दो रंजीत, वरना वह हमें मार डालेगा। रंजीत ने गियर बदल पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर दबा दिया। परिणाम स्वरूप कार गोली की तेजी से आगे बढ़ी और फिर कचुम्बर बन गया मोटरसाइकिल का। लेकिन मोटरसाइकिल सवार अभी सही सलामत था। उसके हाथ का प्रहार, कार की विंडो सूखने शुरू होती चली गई और इसके साथ ही पांव ब्रेक पेडल पर दबता चला गया। कार रुकते ही बाप बिजली की तेजी से नीचे उतरा और एक और भागा। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता।
उधर रंजित इस लीला समाप्त करने के बाद बाब की तरह पलटा। वह रहस्यमय मोटरसाइकिल सवार कहीं भी भाग ले बाब, आज तेरा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर संजय घटना स्थल की ओर पहुंच चुका था। ओ गॉड, लगता है हत्यारा अपने उद्देश्य में सफल हो गया। लेकिन बाप कहाँ है? तभी बचाओ। ओह, आवाज उधर से आ रही है। दूसरी ओर, नहीं, बचाओ। अचानक केवल मेहुल बाब का पैर और नीचे गिर पड़ा। इससे पहले उठने से पहले ही मौत उसके सिर पर आ पहुंची थी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मरना तो तुझे हर हालत में पड़ेगा बाप, नहीं। और अगले ही पल बाब का पैर उखाड़ा और दूर फेंक दिया। चीख और जोर से चीख, मेरे दिल को चैन मिलेगा। रॉबर्ट के हाथ उसके पेट में घुसाकर और सारी आंतड़ी बाहर निकाल ली। इसी के साथ बाब के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक तभी हैंड्स अप। अब इसकी जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, मेरा बदला पूरा हो गया। कौन हो तुम? विक्टर डेसूदा। विक्टर डेसूदा, लेकिन तुम तो। मैं अपने लैब में लगी भयंकर आग में जलकर राख हो गया था, यही न कहना चाहते हो ना इंस्पेक्टर? मैं उस आग में जला जरूर था, लेकिन मरा नहीं था। फिर विक्टर ने उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। यह लोग तो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ गए थे, मगर मैं बचकर निकल आया और गिरता पड़ता अपने एक घनिष्ठ मित्र के पास पहुंचा। विक्टर, विक्टर, यह तुम्हें क्या हुआ? लेकिन मैं उसे कुछ बोलता इससे पहले ही बेहोश हो गया। कई दिनों तक जब मुझे होश आया तो अपनी हालत देखकर चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे हाथ काटने की जरूरत थी विक्टर। ये तुमने क्या कर दिया अनिल? मैं तो उन हाथों से गुनहगारों को मौत की सजा देना चाहता था। वो तुम अब भी कर सकते हो। आओ मेरे साथ। अब मुझे लेकर अपने लैब में पहुंचा। यह एक विशेष प्रकार का रोबो ढांचा है। इसे अपने शरीर पर पहनते के बाद तुम फिर से चलते फिरते रोबोट बन जाओगे। तुमने अपने गुनहगारों से बदला लेने लोगे विक्टर, लेकिन आदमी बनकर नहीं, रोबोट बनकर। फिर अपने मित्र की सहायता से मैं आदमी से रोबोट बन गया। आज मेरा बदला पूरा हो गया इंस्पेक्टर। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। मैं जा रहा हूँ अपने भगवान के पास। और इंस्पेक्टर कुछ कर पाता इससे पहले ही विलियम का शरीर हवा में लहराया और ओह नो, और बहुत देर तक चिंगारियां छूटती रही। समाप्त दोस्तों।